14वें अध्याय का 18वां श्लोक। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगण्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा। सद्गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की व्यक्ति में स्थित तामस मनुष्य उधर अधोगति में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जिनके जीवन में सद्गुण की प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ व्रत दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ अन्नक्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगवाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्था कहा गया है। जब सद्गुण की प्रधानता से ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सद्गुण का संग होने से, सद्गुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। उन लोकों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में उत्तम विदाम लोकान अमलान पदों से किया गया है। ऊर्ध्व लोक में जाने वाले मनुष्यों को तेजस प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। मध्य तिष्ठन्ति रासा, जिन मनुष्यों के जीवन में रजगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करना और भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति आदि रखना आदि में लगे रहते हैं, उनको यहाँ राजसा कहा गया है। जब रजोगुण की प्रधानता में ही अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वह पुनः इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ तिष्ठन्ति पद देने का तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्यु लोक में है, मरने के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, परंतु वे शास्त्र की मर्यादा में ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं, परंतु पदार्थों व्यक्तियों आदि में राग आसक्ति ममता रहने के कारण वे पुनः मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा, जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य तथा नींद में ही पड़े रहे, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया और जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का अहित किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ कपट चोरी डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्य को यहाँ जगन्य गुण वृत्तिस्था कहा गया है। जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के दो भेद हैं, योनि विशेष और स्थान विशेष। पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू भूत प्रेत आदि योनि विशेष अधोगति है और वैतरणी असित पत्र लाला भक्ष कुंभीपाक रोरव महारोरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति हैं। जिसके जीवन में सद्गुण अथवा रजगुण के रहते हुए अंत समय में तत्कालीन तमोगुण बढ़ जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में अर्थात मूढ़ योनियों में चले जाते हैं। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही है और उसी तमोगुण के प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति में अर्थात नरकों में चले जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक राजस तथा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन हो जाने से उनकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। जैसे कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन जाएगा, परंतु उस जोनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फलस्वरूप में भयंकर परिस्थितियां मिलेंगी। उसके शरीर में रोग ही रोग रहेंगे, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा। सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक सत्य शास्त्रों के पढ़ने में लगा रहे, खाना पीना भी सात्विक करे, राजस तामस खान पान न करे, सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का ही संग करे, उन्हीं के सानिध्य में रहे, उन्हीं के अनुसार साधन करे, शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करे, जहाँ कोलाहल होता हो ऐसे राजस स्थानों का और जहाँ अंडा मांस मदिरा बिकती हो ऐसे तामस स्थानों का सेवन न करे। प्रातःकाल और सायंकाल का समय सात्विक माना जाता है, अतः इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करे, इसे भजन ध्यान आदि में लगाए, शास्त्र वेद शुभ कर्म करे, निषिद्ध कर्म न करे, राजस तामस कर्म कभी न करे। जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करे, ध्यान भगवान का ही करे, मंत्र भी सात्विक ही जपे। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संस्कार सद्गुण बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने के लिए 10 हेतु बताए गए हैं। शास्त्र, जल, खान पान, प्रजा, संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सद्गुण की, राजसी हो तो रजगुण की और तामसी हो तो तमगुण की वृद्धि करती हैं।